यार बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2 भी कर रहे हैं। इसमें हमने गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूलों को ज्ञात करना है और हम इसे सीख भी चुके हैं। अब करके देखते हैं फैक्टर विधि द्वारा हम गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं 77 44 के। कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से काटो, 2 3 6, एक बचा, यहाँ 7 17 होगा, 2 अट्ठे 16, 18 ज़्यादा होंगे इसलिए 2 अट्ठे 16, एक बचा, 4 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। अब फिर 2 से कट रहे हैं, जब तक यहाँ पर सम आता रहेगा 2 से कटते रहेंगे। 2 नेम 18, ठीक है, एक बचा, यहाँ 3 मतलब 13 हो गए, 2 चंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट गए, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से कट गए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये सिर्फ 11 से कटेंगे, 11 11 11 121, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 कम 11, ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके ये पूरा पार्ट ले लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे हम कैसे? 17 मतलब 77 77 44 बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 और 11, 2 बार 11, ठीक है। इसके फैक्टर है। अब वर्गमूल कैसे निकलेगा? वर्गमूल क्या हुआ? जो जोड़ा बनेगा एक बार लिख लेंगे। एक जोड़ा बन गया, लिख लिया। एक जोड़ा ये बन गया, ये लिख लिया। एक जोड़ा ये बन गया, ये लिख लिया। एक जोड़ा इसका 11 का बन गया तो एक बार 11 का लिख लिया। अब इन सब की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 8 और 11 अट्ठो 88, यानी कि इसका आंसर है 88, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसका हम करेंगे, इसके भी सेम ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही फैक्टर करेंगे इसके। अब 11 664, इसके फैक्टर कैसे करेंगे? 2 छंग 12 ज़्यादा हो रहा है इसलिए 5 तक पढ़ेंगे। 2 पंजे 10, एक बचा से 2 अट्ठे 16, 2 पूरे कट के, यहाँ 6 बचे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। एक बचा, 11 11 हो गए, 2 पंजे 10, एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 तियाँ 6, 2 चंग 12, ठीक है। और 2 से कटेंगे नहीं, ये 2 से नहीं कटेंगे, 3 से कटेंगे फिर, ठीक है। 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। देखो अगर आप ज़्यादा लंबा ना करना चाहो फिर 3 3 से काटते रहोगे। नियम तो यही है, काटो लगातार आप। 3 दूनी 6 और यहाँ 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अगर आप चाहते हैं यहीं से 9
नेम 81 और 9 एकम 9, 2 लाइन में ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत है इसलिए सब कुछ बता रहे हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11,664 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3, 1 2 3 4 5 6। अब उसके वर्गमूल कैसे याद करेंगे, वर्गमूल याद करने के लिए क्या होगा, इसके फैक्टर तो कर लिए, वर्गमूल सिर्फ जोड़े में एक लिखेंगे, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया, एक बार लिख लिया, फिर इसका जोड़ा बन गया, उसे एक बार लिख लिया, फिर इसका जोड़ा बन गया, इसे एक बार लिख लिया, इसका जोड़ा बन गया, इसे एक बार लिख लिया, इसका जोड़ा बन गया, अब इसको एक बार लिख लिया। अब इन सबकी गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 3 चक 18 और 3 9 और 1 10, 108। यही हमारा आंसर है। ठीक है, 108 का वर्गमूल है ये। ठीक, अब इसको मिटा दे रहे हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे अब। ठीक है, ये हो गया। अब रहेगा 4900, ये है तीसरा। देखो 4900 को हम 2 बार में विभाजित कर सकते हैं, 49 गुणा 100 से सरल हो जाएगा। कैसे, 49 को हम जानते हैं 7 7 49 और 100 को 10 गुणा 10, ये किसका है, 4900 का। अब वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ा बनना 7 का, एक बार लिख लिया, 10 का एक जोड़ा बनना तो 10 को एक बार लिख लिया, गुणा कर ली 10 तो 70, यही हमारा आंसर है ना। ठीक है, और इसको भी करेंगे ऐसे ही। ठीक है, जो कि लास्ट वाला करने की कोशिश करेंगे। अब 7 0 8 और 9, इसको हम कैसे काटेंगे, इसको हम 3 से नहीं काट सकते, इसको हम 7 से काटेंगे। 7 6 42, ठीक है, और 42 5 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 7 49, फिर 7 से काटो, 7 ने 63, ठीक है, 7 6 42 और 7 एकम 7। अभी देखो किसी से नहीं कटेंगे, सबसे काटने की कोशिश लगातार करना शुरू से। ठीक है, फिर ये कटेंगे 31 से, 31 3 3 एकम 3 3 3 9 93, यहाँ करते 3 और 31 एकम 31, फिर 31 से काटो, 31 एकम 31। ठीक है, 47 0 8 9, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31। देखो वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल 7 गुणा 31, एक बार 7 और एक बार 31, तो 7 एकम 7 और 7 3 21, ये इसका वर्गमूल है। अब देखो वर्गमूल उनमें भी, वर्गमूल जो होता है ना वो उसमें लिखा नहीं है, तो उसमें जब बाहर आएगा वो चीज़ आएगी तो प्लस माइनस दोनों करके ही आएगी। आप प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आंसर प्लस माइनस दोनों में लिखेंगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, तो उसको भी ऐसा करेंगे, और इसको भी हमने आपको बताया भी था। ज़्यादातर प्लस में करते छोटे क्लास में, बड़े क्लास में जब आप जाएंगे तो इसको दोनों में लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए अगले सवाल जो है वो गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करने हैं। देखो धनात्मक, इससे पहले सवाल में क्या थे, जो भी वर्गमूल आता ना, जो भी वर्गमूल आता वो प्लस माइनस दोनों में आ रहा था, हमने प्लस लेके जाता उसमें प्लस लेके ही किया था। अब इसमें क्या, उसमें तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिखोगे, है ना। अब इसमें क्या है, धनात्मक कह रहा तो माइनस से हटा दोगे, ऐसे लिख दोगे प्लस चिन्ह
लेने पर। ठीक है, ऐसे आंसर लाओगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 625 है, हम सब जानते हैं 625, पहले इसके 625 के फैक्टर कर लो। वैसे तुम जानते हैं 25 का है ये, 5 से काटो इसे, 5 एकम 5, एक बचा 2, 5 दूनी 10, 2 बच्चे 5, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, तो 625 के बराबर क्या हो गया, 625 के बराबर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 1296 के फैक्टर कर लो, 1296 के फैक्टर कर लो, इसे 2 से भाग करो पहले से, 2 छंग 12, ठीक, 2 चौक 8, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करो, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करो, 2 एकम 2, एक बचा 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से भाग करो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ठीक है, फिर 3 से भाग करो। वैसे हम जानते हैं, देखो अगर आपको ज़्यादा लंबा ना कर रहे हो ना, आपको पता है, तो ज़्यादा लंबा ना करो, तो इसे 9 से भाग कर दो, 9 नेम 81, 9 एकम 9। अगर आपको कभी दिमाग में आ नहीं रहा है तो आप छोटी छोटी संख्या से भाग करते रहो, तो यहीं पे हो जाएगा ये, नहीं तो आप 3 से भाग करोगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, तो 1296 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। अब हम कैसे करेंगे देखो, इसका वर्गमूल निकालना है ना, 625 बटे 1296 बराबर, इसे लिख सकते हैं ऊपर को 4 बार 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे, नीचे इसको लिख सकते हैं 4 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 9 गुणा। अब देखो इसमें 5 का एक जोड़ा बन रहा है, एक बाहर आ गया, 5 का एक जोड़ा और बन रहा है, एक और बाहर आ गया, बटे इसका 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर, 1 2 आ गया, इसका जोड़ा बन रहा तो 1 2 आ गया, इन 9 का जोड़ा बन रहा तो 1 9 बाहर आ गया। अब ये जो भी आएगा वो संख्या आएगी प्लस माइनस दोनों में आएगी। ठीक है, तो 5 25 प्लस माइनस दोनों में 5 25 और 2 दूनी 4 नेम 36। हमको लेना धनात्मक, तो प्लस चिन्ह लेने पर लिख देंगे हम, माइनस हटा देंगे, प्लस चिन्ह लेने 25 बटे 36, वहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे विधिवत रूप से। ठीक है, अब अगला सवाल करेंगे ऐसे ही। देखो अगला जो सवाल है ना, इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो इसके फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे वैसे, क्योंकि ये जो 529 है, देखो 25 का वर्ग क्या होता है 625 और 24 का वर्ग क्या होता है 576। ठीक है, और 22 का वर्ग क्या होता है, 22 के वर्ग को अगर हम ऐसे निकालें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 4 8 और 2 दूनी 4, ठीक है 484। ठीक है, ये 529 कहाँ पर है, ये इन दोनों के बीच में है, इसका मतलब ये 23 का वर्ग होगा। ठीक है, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, अगर हम वर्गमूल निकालना है ना तो ऐसे रूट चढ़ा दो इसके ऊपर, 529 बटे 196, तो ये क्या होगा 23 का
23 गुणा 23। अब बचे नीचे 196। 196 के चाहे हम फैक्टर कर सकते हैं, हम ऐसे फैक्टर कर लो, 2 से विभाजित कर लो, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 ने 18, फिर 7 से काटो, 7 7 49, फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। अब नीचे क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस माइनस में, एक 23 का जोड़ा बनना तो 23 ऊपर बाहर आ जाएगा बटे में, एक 2 का जोड़ा बनना है, एक 7 का जोड़ा बनना तो ये बाहर आ जाएंगे। क्या आ गया, प्लस माइनस 23 बटे 7 दूनी 14। यही अब प्लस चिन्ह लेने पर हमें धनात्मक निकालना है ना, धनात्मक, तो प्लस चिन्ह लेने पर 23 बटे 14 यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। हमारा आंसर यही है, लेकिन आंसर जो उत्तरमाला है या आंसर की है उसमें अलग लिखा है। उसमें कैसे लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है 14 एकम 14 और 9, तो इस फॉर्म में लिखा है आंसर। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिखने के लिए ध्यान रखेंगे जो ये वाली संख्या ना, इस वाली संख्या से हमेशा छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी होगी तो इसका मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ है। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे सही के रूप में तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से हमेशा छोटी ही होगी। ठीक है, तभी वो सही माना जाएगा। बड़ी होगी इसका मतलब एक बार और पढ़ा जा सकता है, आगे करेंगे। ठीक है, अब देखो इनका निकालना। देखो हमने क्या कहा था, अगर ये लिखी है ये वाली संख्या इससे छोटी होगी, सही लिखा हुआ। अब हम इसका वर्ग निकालने के लिए हम इससे गुणा करेंगे। पहले हम इससे गुणा करेंगे। ये गुणा का चिन्ह है, कट का चिन्ह नहीं है। फिर इसमें जो भी गुणा रिजल्ट आएगा उसमें इसको हम जोड़ देंगे। कैसे, पहले हम 49 4 गुणा 49 करेंगे, ठीक है, और इसमें हम जोड़ देंगे 29। देखो 4 निम 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19 प्लस 29, जोड़ लो 9 6 15, 9 2 11, 1 12, 1 और 1 2। कितना आ गया ये आ गया 225 बटे 49। अब इसका हमें वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, 225 बटे 49। ठीक है, 225 हम जानते हैं 15 का होता है, 15 गुणा 15, और 49 जो होता है वो होता है 7 गुणा 7, 7 का होता है। तो प्लस माइनस में क्या, ऊपर क्या जोड़ा बनना 15 का, तो 15 बाहर आ जाएगा, नीचे 7 का जोड़ा बनना तो 7 एक बाहर आ जाएगा, और प्लस चिन्ह लेने पर 15 बटे 7 यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, उसी फॉर्म में लिखेंगे अब आंसर, उसी फॉर्म में। वैसे ये आंसर है, इतना कर दोगे ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में ये नहीं है, फिर आप उसमें बदलोगे। 7 दूनी 14 और 1 15 होता है। ठीक है, ये आंसर है हमारा। ठीक है, दो सही 1 बटा 7 ये आंसर है। अब हम इसको करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम 121 की 23 से गुणा करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यही करेंगे जो इसमें किया था। ठीक है, हम 23 में गुणा करेंगे 121 की, और हम 26 जोड़ देंगे, ये अंश में आएगा। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो 121। ठीक है,
अब इसकी गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लो 121/23, 3 एकम 3, ऐसे कर लो 23, ये तो आसानी से करा जा सकता है ना पढ़ना। 23 एकम 23, हासिल का 2, 23 दूनी 46, 46 और 2 48, 23 एकम 23, 23 4 27। देखो जो आसानी से हो सकती है उसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 26/121 जोड़ दो, 6 3 9 और 8 2 10, ठीक है। और 7 और 1 8 2/121। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे। अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ऊपर 2809। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे 2809 के। तो इसके फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे, नहीं होगा। 3 से भाग करेंगे, 3 में 27, 2 बचा, 3 चक 18, नहीं होगा। 7 चौक 28, नहीं होगा। 9 3 27, नहीं होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल ऐसे नहीं निकाल सकते अब। इसका वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, देखो कोशिश करेंगे। जैसे ये 3 है, इसके आगे 3 ही आएगा, ठीक है। ये कितना है, 28 है, यानी कि 5। कोशिश करें, अब इसकी गुणा करके देख रहे हैं, गुणा करके देख रहे हैं, ठीक है। गुणा करके देखो, 53, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 15 15 30 और 5 25, 25 और 3 28, बिल्कुल ठीक। कैसे अनुमान निकाला पता है, जैसे 3 3 9 होता है, ये तो ठीक हो गया। ये 28 यानी कि 25 से बड़ा है लेकिन 30 से तो छोटा है। और 5 के बाद 6 6 36 होता है तो उससे छोटा है, यानी कि यहाँ पर 5 ही आएगा। तो 53 का अनुमान लगा के हमने देखा ये कि 53 से ही कटेंगे, यानी 53 का ये वर्ग, 53 का वर्ग है ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम 53 गुणा 53, और नीचे 121 तो पता ही है 11 का होता है, 11 गुणा 11, एक वो बन रहा है तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस में 53/11, और आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में धनात्मक लेना है ना, तो 53/11 यहाँ लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है। उसमें सही के रूप में लिखेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 6 3 9/11, ये होगा 11 चौक 44, 44 में 9 जोड़ेंगे 53 आ जाएंगे। इसके इस फॉर्म में ये आंसर होगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद की लानी ये, इसके बाद की लानी ये, इसके बाद की लानी ये, और उसके बाद की ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी अनुमान लगा के भी देखते हैं, क्योंकि ऐसे काट कब तक काट देखेंगे, जैसे 2 से काटे नहीं कट रहा, 3 से काटे नहीं कट रहा, ऐसे ही हम काटते जाएंगे और 53 तक सोचते सोचते बहुत समय हो जाएगा। तो एक बार हम अनुमान भी लगा के देखते हैं कि लास्ट में कौन सी संख्या है और यहाँ पर कौन सी संख्या हो, तो उससे मुझे को एकदम से पता चलेगा 53 का है तो कर लिया। वैसे हम सारी चीज़ भाग करते रहते तब 53 पे जाते, बहुत लंबा समय लगता, ठीक है। अब जो भी लास्ट सवाल है इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसकी गुणा कर देंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, ठीक है। वो अंश में आएगा कैसे, 75 गुणा 49 प्लस 46/49। अब इसकी गुणा करेंगे 75/49, 9 पंजे 45, 9 सत्ते। देखो हम गुणा करते हैं एक लाइन में, आप सोचते हो पता नहीं कैसे करते हैं, हम वैदिक विधि द्वारा गुणा करते हैं, ये एक लाइन में हो जाती है। 9 पंजे 45, ठीक है। 45 के 4 5 हासिल लगा 4, और 9 सत्ते 63, 4 पंजे
फिर तिरछी तिरछी गुणा करते हैं, 9 के 7 के 9 7 63, 4 पंजे 20, 20 और 63 83 और हासिल का 4 83 4 87 हासिल का 8। फिर इनकी दोनों गुणा करते हैं, 7 चौक 28, 28 और 8 कितने हो गए 36। ये हमारा आंसर। ठीक है, अभी कितना आ गया 36, 75 प्लस 46 बटे 49। फिर इसमें जोड़ दो, 5 6 11, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, फिर 6 1 7 और 3। ठीक है, बटे। अब देखो, अब लास्ट में एक है, इसकी भी हम गुणा करके देखेंगे, मतलब फैक्टर करके देखेंगे, नहीं होंगी ऊपर वाले के। अब वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर करके देखेंगे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, करते रहोगे होंगे ही नहीं, क्योंकि ये, अब देखो ये इसका वर्गमूल निकालना, फैक्टर होंगे नहीं, अनुमान लगाएंगे। देखो लास्ट में एक है, लास्ट में कब आएगा, या तो 9 हो, 9 में 81 या 1 हो, तो 81 यानी कि 21 हो रहे हैं। इसका जोड़ा देखो ना, जोड़ा तो 81 तो हो नहीं सकते, तो 1 है ये। ठीक, और इधर 36 है, 37 है, 49 से कम 7 तो 49, 49 से कम और 6 36, 36 से अधिक है, 36 या उससे अधिक है, तो इसका मतलब ये क्या है 6 होगा यहाँ पे। तो ये 61 का वर्ग है, तो 61 गुणा 61 बटे नीचे 7 गुणा 7। ठीक है, अब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस एक जोड़ा बनना 61 बटे 7। आंसर में धनात्मक यानी प्लस चिन्ह लेने पर ठीक है। अब उसी फॉर्म में लिखेंगे तो 7 और 56 और 5 61 बटे 7, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो अच्छे समझाया गया है, समझ लेना, और कोई समस्या तो पूछना, और बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।